हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ हमारा जनरल साइंस से रिलेटेड है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी साइंस को कवर करेंगे और यह हमारा जो सीरीज़ रहने वाला है वो केवीएस या सीटीटी पेपर 2 जो होता है साइंस से रिलेटेड उसके लिए, या बीपीएससी के प्री के लिए, या फिर कोई आप सुपर टीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम बेसिक लेवल से लेकर के हायर लेवल तक चलेंगे। यानी अभी से अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं तो आने वाले टाइम में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आज जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है वो क्लास 6 के पहले चैप्टर से रिलेटेड है और जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पहले एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और फिर जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फूड, तो फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है? तो भोजन एक तरह का ऐसा सामग्री है जिसे हम खाते हैं या पीते हैं और उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब एक ऐसा पोषण युक्त पदार्थ होता है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यह पौधे और जानवर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा कि भोजन की आवश्यकता आखिर हमारी क्यों होती है, या उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला है कि यह हमारी ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा है कि हमारा शरीर अच्छे से काम करे, उसके लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है कि किसी तरह के शरीर में अगर क्षति हो जाती है, घाव हो जाते हैं, कोई तरह की बीमारी हो जाती है, तो उसके हीलिंग के लिए भी हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भोजन के विभिन्न अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए हम जान सकते हैं कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए अब देखते हैं कि भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो पहला है कि रूट के रूप में, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके हम जड़ को खाते हैं और उससे हमें पोषण मिलता है, जैसे कि गाजर है, शलजम है, या फिर शकरकंद है इत्यादि। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके हम लोग स्टेम को यानी तने को खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, कोरिएंडर, शुगर केन यानी कि ईख, गन्ना, ये सब कुछ उदाहरण हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम लोग पत्ती को खाते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज, अनियन। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं ऐसे है, यानी कि पालक हो गए, जो पत्ता गोभी है या फिर प्याज है, ये सब को हम लोग पत्ते के रूप में उसको भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि हमारे भोजन के रूप में पौधे के विभिन्न पार्ट को हम लोग करते हैं। फल भी होता है जिसे हम लोग खाते हैं बहुत सारे, जैसे ग्रेप्स है, बनाना है, एप्पल्स हैं इत्यादि है। ब्लोज फ्रॉम अ प्लांट दैट यूज टू मेक फूड, यानी कोंपल जो होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके कोंपल को हम लोग भोजन की तरह यूज करते हैं, जैसे कि रोज है, कलीफ्लावर है और कचनार है। ये सब कुछ उदाहरण हैं। अब जैसे फल बहुत सारे हैं, जैसे आलमंड है, नट्स हैं, अदर नट्स हैं जो ड्राइड फ्रूट की तरह यूज होते हैं। इस तरह ब्रिंजल, टोमेटो, गॉड, बीन्स, ये फ्रूट्स हैं जो कि वेजिटेबल की तरह भी यूज किए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो टोमेटो हैं, लौकी है, बीन्स है, ये सब दरअसल एक फल है जिन्हें हम सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक पॉइंट निकल के आया है, फूड ग्रेड सीड्स इंक्लूड। अब जिसमें फूड कुछ ऐसा होता है जिसमें आप सीड को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी बीज को भी हम लोग खाते हैं, जैसे पैडी है, यानी कि राइस, मेज, वीट, मतलब दाल जो भी होते हैं वो सब दरअसल बीज होते हैं। तो ये सब चीज़ है, यानी पौधे के हम अलग अलग अंग को भी भोजन की तरह यूज करते हैं, जैसे बीज से लेकर के उसके पत्ती तक हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब है कुछ ऐसा भोजन है जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है, फिश है, प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं और हनी है। ये सब हमें जानवर से प्राप्त होता है, ना कि पौधों से प्राप्त होता है। तो खास करके याद रखिएगा ये सब चीज़। हमारा नेक्स्ट है, आप जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, तो यहाँ पर अलग अलग भागों में भारत के विभिन्न आप राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको भोजन में विविधता देखने को मिलती है।
और प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होते हैं। इसके अलावा स्पीसीज हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये सभी हमारे भोजन के अन्य स्रोत हैं। इसके साथ साथ हम लोग दूध, अंडा, हनी, मीट, फिश और अन्य चीज़ें जो एनिमल बेस्ड फूड हैं उसको भी ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ साल्ट और वाटर जो होते हैं वो भी भोजन के स्रोत हैं। अब यहाँ देखेंगे कुछ जो जानवर होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं, जो केवल पौधे को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय, बकरी और शिप। और कुछ जानवर जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि जो मीट खा करके या फिर दूसरे जानवर को खाते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, अदर एनिमल्स इसके उदाहरण हो सकते हैं। और ओमनीवोरस उसको कहते हैं, यानी सर्वाहारी बोलते हैं, जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, जैसे कि बेयर हैं, फॉक्सेज हैं, डॉग्स हैं और कुछ अन्य जानवर इसके उदाहरण हैं। वेजिटेरियन केवल जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, यानी शाकाहारी जो होते हैं वो केवल पौधे के द्वारा जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं या जो आहार होता है उसी को ग्रहण करते हैं। और नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो केवल एनिमल प्रोडक्ट खाते, जैसे मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, ये खाते हैं। स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड्स। ये आपको ध्यान रखना है कि स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो मरे हुए जानवर को खाते हैं, जैसे कि हाइनाज हैं, वल्चर हैं और प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अगला है, अब हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पर कि प्लांट स्टेम को फूड की तरह कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जैसे पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक और जिंजर, ये ज़रूर आप याद कर लें इसको, या इसको आप नोट कर लें। जैसे कि तने के रूप में भोजन कौन कौन है, तो वो है पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक और जिंजर। इस तरह से रूट की तरह कौन कौन पौधे को यूज किया जाता है, तो रूट की तरह यूज किया जाता है कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो और टर्निप को। इसके अलावा पत्ती के रूप में किस किस भोजन को हम लोग करते हैं, तो वो और पत्ती वाले जो भोजन होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। और इसके अलावा इनमें फाइबर और रफेज भी होता है। और ये इसके एग्जाम्पल है कैबेज और स्पिनच, ये खास करके आप ध्यान रखेंगे। फ्रूट्स में आपको विशेष तौर पे हैं, बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, गुआवा, पेयर्स इत्यादि। और सीड के रूप में भी कुछ हम भोजन को लेते हैं, जैसे कि राइस है, मेज है, पल्सेज है और सोयाबीन्स है। तो ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट देखने को मिला है। जैसे अब यहाँ पर शॉर्टकट में आप देख लीजिए, हर्बीवोरस का मतलब होता है प्लांट ईटर्स, यानी जो केवल पौधे को खाते हैं। कार्निवोरस का मतलब होता है, यानी कि मांसाहारी का मतलब होता है फ्लेश ईटर्स, यानी जो केवल मांस को खाते हैं। और ओमनीवोरस का मतलब होता है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, यानी कि सर्वाहारी। ये हो गया हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी और ओमनीवोरस मतलब कि सर्वाहारी, जो दोनों को खाते हैं। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपको चैप्टर में दिए गए हैं, यानी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में देखने को मिलेगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जितने जीव हैं क्या एक ही तरह के भोजन करते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं, सभी जीवों को अलग अलग खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। और भोजन की आवश्यकता के आधार पर जीवों को 3 तरह का बांटा गया, जिसकी चर्चा भी हम लोग किए हैं कि शाकाहारी ये केवल पेड़ पौधों से बने खाद्य पदार्थों को खाते हैं, उदाहरण के लिए गाय, हाथी, खरगोश, घोड़ा इत्यादि। मांसाहारी का मतलब हुआ कि ये जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं, उदाहरण के लिए शेर, बाघ, छिपकली इत्यादि। और सर्वाहारी वो जानवर होते हैं जो जानवर और पौधे दोनों को खाते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है और मनुष्य भी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है कि 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया गया है। यहाँ आप खुद से अपना चुनाव कर सकते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए चुकंदर, आम, अजवाइन और लेटिस का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो पार्ट्स है, चुकंदर है, आम है, अजवाइन और लेटिस है, इनके किसके भाग को हम खाते हैं। तो चुकंदर जड़ होता है, आम एक फल है, अजवाइन तना है और लेटिस एक पत्ती है। तो इस तरह से विभिन्न पौधों के हम विभिन्न भाग को भोजन के रूप में करते हैं। और ब्रोकली फूल है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। और यहाँ जैसे पहला कॉलम में है दूध एवं दही, घी, पालक, फूलगोभी, गाजर, सेर और बाग और शाकाहारी। तो आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 में जो सही है उससे मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसे दूध, दही और घी हैं, ये सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी जानवरों से प्राप्त होते हैं। पालक, फूलगोभी और गाजर ये सब सब्जियां हैं या प्लांट बेस्ड फूड हैं। तीसरा, शेर और बाघ जो होते हैं ये दूसरे जानवर को खाते हैं, यानी कि कार्निवोरस हैं, मांसाहारी हैं। और शाकाहारी वो होते हैं जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो यहाँ पर ये सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी आपके यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इसमें भरना है कि कौन सा कहाँ आएगा। तो बाघ एक क्या है? तो ये एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। टाइगर इज अ कार्निवोरस बिकॉज इट्स ओनली फ्लेश। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे करना है कि हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह एक जंतु है। तो दूध, जो दूध हम पीते हैं, और चीनी हमें किससे मिलती है? तो यह गन्ने से मिलती है। तो देखिए एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इसी पर आधारित आपको कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे पौधे के भाग से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर एग्जाम में आते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं संक्षिप्त में कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा। तो जैसे कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल, ये सब हमें पादप से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। और भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संघटक हैं, यानी उसके कंपोनेंट हैं। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। आपको पूछा जा सकता है कि अंकुरन क्या है, तो वह बीज से जो छोटा पौधा निकलता है उसे हम लोग अंकुरन कहते हैं। और मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को हम लोग मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। तो ये था क्लास 6 के पहले चैप्टर का कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी इसमें पॉइंट हो सकते थे उसको आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे और आप इसको शुरू से देखते चले ताकि आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाए और फिर बाद में हम इसको अलग से रिवीजन प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।